और काफ़ी सारी बातें करनी है हमने आज वेबिनार के अंदर। और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड हमारा ये टोटल सेमिनार जो है वो कंप्यूटर विजन से रिलेटेड होगा। और कंप्यूटर विजन पे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स। और इस वेबिनार में बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, या दुनिया में क्या हो रहा है, हम इस पे नहीं बात करेंगे कि हमें क्या करना है, और हम इस पे भी बात नहीं करेंगे कि जो है हम इस वक्त क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम अगर कंप्यूटर विजन का वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पबेरी पाई, या हम रेस्पबेरी पाई के थ्रू कंप्यूटर विजन, एआई, मशीन लर्निंग, इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये गोल हमेशा से रहा है। और मैं अभी अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा तो आपसे बहुत सारी बातें और बहुत सारा कंटेंट ओपन सोर्स होगा जो आपके लिए भी फायदेमंद होगा और जो लोग बाद में इसे देखेंगे उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस 1.5 आवर के सेशन में कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए जो काम की ना हो। मतलब सारी बातें हम प्रोडक्टिव बातें करेंगे और सारी चीज़ें वो देखेंगे जिसकी हमें इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे आने के लिए ज़रूरत है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपने वेबिनार का आगाज़ करता हूँ, अपना भी तारुफ कराऊंगा। और जिस फील्ड को आज हम समझने लगे हैं या जिसको पढ़ने की कोशिश करने लगे हैं, कोई भी ऐसा बंदा है जिसको इसके बारे में कोई भी आइडिया ना हो, या वो पहली बार आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहा हो, जिसे रेस्पबेरी पाई का कुछ ना पता हो, जिसे कंप्यूटर विजन का कुछ ना पता हो और जिसे बहुत कुछ पता हो, उन सब के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। तो आए हम इसको शुरू करते हैं। बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारी प्रेजेंटेशन, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो हाँ, मैं आपसे वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँगा और फिर जो है आप मुझे इंशाल्लाह एट द एंड जो है फीडबैक देंगे और आपको भी जो अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़रूरी फील्ड ऑफ रिसर्च है, कितनी अहम फील्ड ऑफ रिसर्च है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना शुरू कर दी है और अब मैं आता हूँ अपनी स्लाइड्स पर और हम यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ ताकि आप सब भी देख लें इसे, और फिर उसके बाद हम जो है ना अपनी वेबिनार को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बहुत सारी बातें करनी है और जिस पे हमने डिस्कशन करना है वो है कंप्यूटर विजन विथ रेस्पबेरी पाई माइक्रो कंप्यूटर। और हमने इसकी टैगलाइन रखी है इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। अब हम बात करेंगे भाई कंप्यूटर विजन पे, हम बात करेंगे रेस्पबेरी पाई पे, और हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे और हम ये बात करेंगे कि आज की दुनिया जो कि बहुत तेजी से आगे जा रही है, उसमें क्या जरूरत है कि हम ये चीजें सीखें, हम कंप्यूटर विजन सीखें, हम रेस्पबेरी पाई सीखें और हम इन चीजों से फायदा उठाएं। आज की दुनिया में क्या जरूरत है और दुनिया में क्या हो रहा है और लोग इस पे किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और किस तरह जो है ये मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ जॉब्स इस फील्ड की ओपन हो रही है मार्केट में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराता हूँ। सैयद उमैद अहमद मेरा नाम है और एम्बेडेड डिज़ाइन इंजीनियर ये पोजीशन है मेरी इस वक्त। करंटली टेक विजन में टीम लीड भी हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत सारे लोग एनईडी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो मेरी भी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो एनईडी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मेगाट्रॉनिक्स कंटिन्यूड है। काम मैंने बहुत सारी जगह किया है। स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में मैंने काम किया, एप्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज में काम किया। इस वक्त मैं सीनियर टीम लीड हूँ जाविया सॉल्यूशंस आईओटी डिपार्टमेंट में। नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एनईडी यूनिवर्सिटी में काम किया। प्रेजेंटली करंट जो मेरी डेजिग्नेशन है वो ये है कि मैं लेक्चरर हूँ इन द इवनिंग कराची यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा टीम लीड एम्बेडेड सिस्टम रेस्पबेरी पाई और कंप्यूटर विजन के ही प्रोजेक्ट्स करता हूँ मैं टेक विजन, एक सऊदी बेस्ड कंपनी में। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ, और सारी की सारी चीजें जो मैंने पढ़ी, जो सीखी, जो इम्प्लीमेंट की, वो उनमें से अक्सर व बेशतर का जो ताल्लुक है वो रेस्पबेरी पाई से ही है। तो यही वजह है कि आज हम जो है रेस्पबेरी पाई पे बात करने लगे, और रेस्पबेरी पाई का ही ये सेमिनार है और इसके अंदर हमने इंटीग्रेट किया है कंप्यूटर विजन को, जो कि हमारे लिए काफी प्रोडक्टिव होगा। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मुझसे बार बार होता है कि भाई कंप्यूटर विजन आप पढ़ा रहे हैं, आप रेस्पबेरी पाई क्यों ले आए? देखिए, रेस्पबेरी पाई मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने इस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो मैं जो भी चीज इंप्लीमेंट करता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड,
वो रेस्पबेरी पाई पे करता हूँ। रेस्पबेरी पाई पे क्यों करते हैं, याद रखें, जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए डिजाइन करेंगे तो जरूरी नहीं कि वहां पे आपके पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स मौजूद हों, बड़े बड़े सीपीयूज मौजूद हों, जहां पे आप अपना सिस्टम इंटीग्रेट कर सकें, जहां पे आप अपना जो है जो सिस्टम आपने बनाया है उसे डिप्लॉय कर सकें। तो इस वजह से हमें छोटे छोटे कंप्यूटर चाहिए होते हैं। रेस्पबेरी पाई को आसान अल्फाज में, मुख्तसर अंदाज में अगर समझाना चाहें, इस पे मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा। रेस्पबेरी पाई इज अ माइक्रो कंप्यूटर ऑफ 4 इंच साइज। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है, चीजें हमारे पास बड़े साइज से छोटे साइज में आती जा रही हैं, यानी चीजें मुख्तसर होती जा रही हैं। यही वजह है कि आज आपके पास सीपीयू जो है आपका, वो रेस्पबेरी पाई की सूरत में आपके हाथ में आ गया है। 4 इंच सीपीयू का साइज है, जबकि आज से पहले जो कि पुरानी दुनिया है, जिसको आप भी जानते हैं, उस दुनिया के अंदर सीपीयू बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, बल्कि पूरे पूरे कमरे के बराबर जो है हमारे पास कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपका कंप्यूटर बहुत मुख्तसर हो गया है। आपका सीपीयू 4 इंच के साइज में आपके हाथ में आ गया। अगर किसी ने रेस्पबेरी पाई नहीं देखा तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में रेस्पबेरी पाई की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप रेस्पबेरी पाई की तस्वीर देख के भी पहचान सकते हैं कि भाई रेस्पबेरी पाई कैसा नजर आता है। ठीक है, तो आपने रेस्पबेरी पाई की तस्वीर देख ली। ये हमारे पास छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है, इस पे मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब हम आगे की तरफ आते हैं, और आगे की तरफ आने के बाद अब हम ये बात करते हैं कि भाई ये जो हम रेस्पबेरी पाई पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे कंप्यूटर विजन के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मेन फोकस आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका रेस्पबेरी पाई नहीं है, बल्कि मेरा मेन फोकस तो ये है कि हाउ वी कैन यूज कंप्यूटर विजन विद योर कंप्यूटर्स, विद योर प्रोजेक्ट्स, विद योर प्रोडक्ट्स एंड विद ऑल्सो रेस्पबेरी पाई। क्योंकि रेस्पबेरी पाई का साइज बहुत छोटा है, हमने कहा कि जब ये दुनिया में आया 10 मिलियन से ज्यादा पीसेज इसके 2-4 साल में ही बिक गए, तो इतना पॉपुलर है। तो इस छोटे से माइक्रो कंप्यूटर को भी हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। और सिर्फ मैं आपसे जो भी बातें करूंगा प्रेजेंटेशन के शुरू में, मैं बताना चाहता हूं, जितनी भी बातें मैं आपसे करूंगा वो सारी की सारी बातें सिर्फ ये नहीं होंगी कि वो मैं आपसे सिर्फ शेयर करूं या यूट्यूब से कोई लिंक उठा दूं। मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिखाने वाला हूं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो मैंने खुद किसी जमाने में किए हैं। तो मैं कोई भी चीज आपको यूट्यूब से नहीं दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में हम जाके क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हमने परफॉर्म की खुद से, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इन सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले, रेस्पबेरी पाई का एक छोटा सा तारुफ देने से पहले, मैं आपसे कोई चीजें डिस्कस करना चाहूंगा और कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। हमने रेस्पबेरी पाई को पढ़ा, लेकिन हम रेस्पबेरी पाई के बाद हमारी फील्ड ऑफ रिसर्च जिसमें हम बात करना चाहते हैं, जिसपे आज ये सेमिनार बेस करता है, वो है कंप्यूटर विजन। ठीक है, अब हम कंप्यूटर विजन पे अगर बात करना चाहते हैं तो कंप्यूटर विजन पे बात करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी मेन बातें हैं। अगर वो आपको समझ में आ जाए, अगर आपको उनकी आइडियोलॉजी पता लग जाए, आपको ये पता लग जाए वो मेन बातें कौन सी हैं जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो मेन बातें कौन सी हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको बेस लाइन क्लियर हो जाएगी मेरी इस प्रेजेंटेशन की, तो आगे की सारी प्रेजेंटेशन आपके समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हम ऐसी हजारों चीजें आपसे शेयर करेंगे जो दुनिया में हो रही हैं, दुनिया में जिसकी जरूरत है, जिसकी मार्केट में जॉब्स है और जिस पर वाकई काम करके कुछ किया जा सकता है। तो आए इन 5 बातों को समझने के लिए मेरा एक पिक्चर कह लें, इसको एक चार्ट कह लें, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और इस एग्जाम्पल को समझाने के बाद ही मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने कहा कोई भी इंसान या कोई भी मशीन, उसकी लर्निंग के 5 स्टेप्स हैं। कौन से 5 स्टेप्स हैं? उन 5 स्टेप्स की बात करते हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि कोई भी मशीन सबसे पहले, या कोई भी इंसान, दुनिया में आने वाला बच्चा, अगर कोई सबसे पहले वो चीज जो करना शुरू करता है वो करता है सेंस। वो पहले सेंस करता है कि ये जो खातून मेरे पास है ये अम्मी है मेरी, फिर उसको डेटा मिलता है। अब इस बात को अगर बहुत आसान एग्जाम्पल से समझना चाहें तो गूगल का हेल्थ बैंड है, उससे हम समझ सकते हैं कि उसने एक हेल्थ बैंड बनाया और वो उसने हाथ पे इंटीग्रेट कर दिया।
ठीक है, एक इंजीनियर ने बनाया, एक साइंटिस्ट ने बनाया, हाथ में इंटीग्रेट कर दिया। वो हेल्थ बैंड आपकी पल्सिस का डाटा लेता है, ठीक है, आपको आपकी पल्सिस का डाटा मिल रहा है, लेकिन वो पल्सिस का डाटा क्या कर रहा है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर रहा है भाई, सेंस कर रहा है डाटा और कलेक्ट करता जा रहा है, लेकिन डाटा सेंस भी हो रहा है भाई, डाटा कलेक्ट भी हो रहा है। जब आपके पास बहुत सारा डाटा एक साथ जमा हो जाएगा तो क्या होगा, आप कहते हैं ना प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉलेज में। यानी आपने हेल्थ बैंड अपने हाथ पर लगाया है, वो आपका डाटा ले रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, और हो रहा क्या है कि वो डाटा बार बार कलेक्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक सर्वर पे जा रहा है, उसके अंदर आईओटी डिवाइस है, वाईफाई इंटीग्रेटेड है, वो डाटा एक सर्वर पे जा रहा है। अब जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा हो जाएगी तो इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। क्यों भाई नॉलेज में क्यों कन्वर्ट हो जाएगी, नॉलेज में इसलिए कन्वर्ट हो जाएगी, जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देंगे तो आप उस डेटा पे एनालिसिस करके कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि हेल्थ बैंड ने डाटा लेना शुरू किया, वो डाटा सर्वर पे जा रहा है, बार बार इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसमें से 1000 पेशेंट्स को आपने हेल्थ बैंड प्रोवाइड किया, उसमें से कोई एक पेशेंट ऐसा है उसका इंतकाल हो जाता है, उसके सारे फिजिकल बॉडी फीचर्स आप जानते हैं, तो याद रखें जब आप 1000 पेशेंट्स को वो बैंड प्रोवाइड करेंगे तो मसला ये है कि जब आप 1000 पेशेंट्स को अपना बैंड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो नॉलेज की स्टेट विजडम में आ जाएगी, उसमें से कोई भी पेशेंट ऐसा जो कि इस दुनिया से चला जाता है या उससे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि कंप्यूटर आपका वो नॉलेज बैंड खुद ब खुद ये बताना शुरू कर देगा कि अब जो डेटा आ रहा है इससे इससे आप इसके मुताबिक आपकी जान खतरे में, यानी वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा। इस एग्जाम्पल को देने का मकसद क्या है, इस एग्जाम्पल को देने का एक ही मोटिव है, आपको कंप्यूटर विजन समझ में आ जाए। अच्छा भाई, इससे कंप्यूटर विजन का ताल्लुक क्या है, तो आज का जो पूरा सेशन है, आज का जो पूरा लेक्चर है, वो इन्हीं 5 स्टेप्स पे बेस करता है। पूरी दुनिया में इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या क्या काम हो रहे हैं वो सारे के सारे मैंने आपसे शेयर करने हैं। क्या क्या थीसिस लिखे जा रहे हैं, क्या क्या रिसर्च पब्लिकेशंस दुनिया में इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हो रही है, इन 5 स्टेप्स पे हमने जो है काफी डिटेल गुफ्तगू करनी है। आपसे मैं वापस रिकॉल कराता हूं, अगर मेरे ये 5 स्टेप्स आपको समझ में आ गए तो समझे आप सारी चीजें समझने लग जाएंगे। सेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ये 5 स्टेप्स मैं चाहता हूं आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये याद हो गया कि इन 5 स्टेप्स में हम क्या करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरा पूरा लेक्चर आसान हो गया। तो सबसे पहले हम आते हैं और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट से बात शुरू करते हैं। और याद रखें, कंप्यूटर विजन जो भी लोग पढ़ते हैं या कंप्यूटर विजन में जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं या कंप्यूटर विजन पे जो जो लोग काम करते हैं और वो इन 5 स्टेप्स से जरूर फेमिलियर होते हैं। और अगर आपने कंप्यूटर विजन पे काम करना है, इसको समझना है, इसके प्रोजेक्ट्स बनाने, तो ये भी बात याद रखें कि मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन इसमें लाजमी है। तो आज अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट कंप्यूटर विजन का आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। कंप्यूटर विजन का पहला प्रोजेक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, स्मार्ट गोलकीपर यूजिंग कंप्यूटर विजन। एक ऐसा गोलकीपर है जो कभी गोल नहीं होने देता, एक ऐसा गोलकीपर है जो बॉल को कभी गोल में जाने नहीं देता। हम कह रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट गोलकीपर। सबसे पहला प्रोजेक्ट, अच्छा इस प्रोजेक्ट का रिसर्च पेपर, हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। तो इसका रिसर्च पेपर हमने डेगेनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पब्लिश किया। पहले मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाता हूं और फिर रिसर्च पेपर दिखाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया और क्या मैथमेटिक्स की लॉजिक है जो कि हमने इंप्लीमेंट की। तो आए इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि डेगेनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुआ। इस रिसर्च पेपर को हम देख रहे हैं, मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की है और मेरा ख्याल है आप सारे लोग जो है मेरा रिसर्च पेपर देख रहे होंगे। ये मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ वापस और आप इसको देखें। स्मार्ट गोलकीपर
यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड रेस्पबेरी पाई। ये एक ऐसा गोल कीपर है जो कि स्मार्ट गोल कीपर है और इसमें कंप्यूटर विजन इस्तेमाल किया। अच्छा, मैंने कहा आप कंप्यूटर विजन का, मैं आपको रिसर्च पेपर का सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये किस तरह का नजर आता है, मैं आपको असल में दिखाऊंगा कि ये है क्या। अच्छा, ये मैंने आपको अपना पेपर दिखाया, मेरे साथ 6 लोगों ने मिलकर इस पेपर को कंप्लीट किया। इस पेपर के पीछे क्या मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट हुई है, उस मैथमेटिक्स पे हमने बात करनी है। आप लोग सब मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो अब हम जरा देखते हैं कि इस रिसर्च पेपर के ऊपर हमने क्या किया है और इस रिसर्च पेपर में क्या मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट हुई है। तो क्या लोग, सब लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? मुझे उम्मीद है सारे लोगों को नजर आ रही होगी स्क्रीन। मैंने आपको रिसर्च पेपर दिखाया और रिसर्च पेपर दिखाने के बाद मैं आपके सामने एक स्लाइड खोली हुई है और इस स्लाइड को हम देखते हैं। इस स्लाइड को हम देखते हैं और इस स्लाइड पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक प्रेजेंटेशन ओके चल रही है। हाँ, और यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। यस, ओके, फाइन फाइन फाइन। तो इस स्लाइड को देखते हैं और इस रिसर्च पेपर की मैथमेटिकल आइडिया पे आते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपसे अभी प्रेजेंटेशन शेयर की है, पहला प्रोजेक्ट, इसकी हम मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप कौन सी लाइन देख सकते हैं? ग्रीन लाइन देख सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइंस हैं, जिधर मैं अपना माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूं, ये ग्रीन लाइंस विजन एरिया है। यानी ये वो एरिया जहां पर आप क्या देख रहे हैं, जहां पर आप इस ग्राउंड को देख रहे हैं। आपका कैमरा कहां पर फिटेड है? आपका कैमरा ऑन द हेड ऑफ द गोलकीपर फिटेड है। और आप क्या कर रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि ये बॉल इस प्लेटफॉर्म पे कहां मूव कर रही है। आप कैमरे को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। यू आर यूजिंग कंप्यूटर विजन विद द रेस्पबेरी पाई, मींस यू वांट टू मेक योर कैमरा अ स्मार्ट कैमरा। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं, जहां पे अपना माउस पॉइंटर में वापस मूव कर रहा हूं, इन ग्रीन लाइंस को दिखाने का मतलब ये है कि ये ग्रीन लाइंस वो एरिया हैं जहां पर कैमरा इस वक्त देख सकता है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये कैमरे का विजन है। अब हमने क्या किया, यहां पे मैंने कहा आपने कंप्यूटर विजन अगर पढ़नी है, आपने कंप्यूटर विजन अगर समझनी है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट मैथमेटिक्स विद द रोबोटिक्स। तो हमने क्या किया, इस ग्रीन प्लेटफॉर्म को, जो कि कैमरे का विजन है, जिस तरह इंसानी आंख भी एक हुदूद में देख सकती है, इसी तरह कैमरे की आंख भी एक हुदूद में देख सकती है। तो हमने क्या किया, हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉल को रख दिया और हमने बॉल को ट्रैक किया। किस तरह ट्रैक किया? सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई हैव प्लॉटेड अ ग्राफ विद द रेड लाइंस ऑन इट। अच्छा, ये ग्राफ हमने क्यों बनाया? ये ग्राफ इसलिए बनाया कि जब भी बॉल राइट हैंड साइड की बाउंड्री से एक्सीड कर जाए, यानी राइट हैंड साइड से निकल जाए, तो फिर क्या हो, आपका गोलकीपर फौरन राइट साइड पे मूव करना शुरू कर दे। और जब भी बॉल लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री से निकल जाए, तो आपका गोलकीपर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना शुरू कर दे। यानी यू हैव टू असाइन द बाउंडिंग बॉक्स, यू हैव टू असाइन द लिमिट्स ऑफ द विजन ऑफ द गोलकीपर। तो ये गोलकीपर हमेशा से इस प्लेटफॉर्म को, इस ग्राउंड को देखता रहेगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो बॉल है आप हिट करें उसे और ये गोलकीपर इसे छोड़ दे। अच्छा, ये तो मैंने इस पे बात कर ली कि भाई ये ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं और ये चलता कैसे ये भी देखते हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं इसकी वीडियो चला रहा हूं आपके सामने, आप इसको जरूर देखें और मैं इसको रन करता हूं। आप इसकी एप्लीकेशन को देखें, मैं खामोश होऊंगा, आप एप्लीकेशन देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। तो आपने देखा कि हमने जो है इस रेस्पबेरी पाई
को इस्तेमाल किया इस प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट में रास्पबेरी पाई इस्तेमाल करने के साथ इस प्रोजेक्ट का कमाल ये है कि इसमें मैथमेटिक्स इंटीग्रेट हुई है। कौन सी मैथमेटिक्स? वो मैथमेटिक्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे कि ग्रीन लाइंस इज द विजन एरिया ऑफ द कैमरा एंड द कैमरा इज continuously monitoring it with the help of some mathematical calculation। तो हो रहा क्या है, इस प्रोजेक्ट की वीडियो हम एक दफा फिर से देखेंगे। हो रहा ये है कि ये प्रोजेक्ट इस तरह का है कि ये गोलकीपर अब कैमरे के विजन की वजह से एक स्मार्ट गोलकीपर बन गया है और ये कभी भी गोल नहीं होने देगा। तो इसको दोबारा से देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। और आगे की तरफ चलते हैं। आपने गोलकीपर देखा। अच्छा, ये गोलकीपर जो मैंने आपसे शेयर किया, ये कहां तक लिमिटेड था भाई? ये सिर्फ सेंस करने तक लिमिटेड था। ये देख रहा था और देख के रीडिंग लेके हमें फैसला करके बता रहा था कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू स्टेप द बॉल और वी हैव टू मूव लेफ्ट और राइट इन ऑर्डर टू स्टॉप द बॉल। तो ये गोलकीपर और जो है बॉल का जो है विजन था, जिसको मैथमेटिक्स के थ्रू हमने रिलेट कर लिया था। तो ये तो बहुत आसान एप्लीकेशन हो गई। तो मैंने कहा कि मेरा लेक्चर 5 चीजों पर बेस कर रहा है: सेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो सेंस तो अब हम करने लग गए। अब हम सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर विजन पे आते हैं और वो होगा डेटा का। यानी अब हम इस स्टेप में करना क्या चाहते हैं? हम इस स्टेप में ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि डेटा के थ्रू हम किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, डेटा के थ्रू हमने किस तरह काम करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कोई एक्शन परफॉर्म करता हूं और उस एक्शन को मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूं। अब मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी बनाए हैं जो कि 90% फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, यानी वो अपनी जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, जिनको हम कहते हैं कि उनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वो अपनी पलक झपकते हैं, वो अपनी पलक झपकते हैं। तो हम उनकी पलक झपकने के एक्शन को किस तरह कैटर कर सकते हैं, आज इस पे एक प्रोजेक्ट देखेंगे। और ये प्रोजेक्ट हमने किसके लिए डिजाइन किया ये भी मैं बताता हूं। एक ऐसा पेशेंट जो गाड़ी चलाते हुए सो जाता था। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं या ऐसी बीमारियां मौजूद हैं कि बंदा ड्राइव कर रहा हो और ड्राइव करते करते उसको नींद आ जाए, यानी ड्राइव करते करते वो सो जाए। तो हम उसकी जो आई है, ये जो आई लैशेज है, अगर बंदा आंखें बहुत देर तक बंद करेगा तो हम ये पहचान लेंगे कि बंदा सो रहा है। और अगर उसकी आंखें बहुत देर तक खुली रहेंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंख खोल के सो जाते हैं, तो हम कंप्यूटर विजन से दोनों चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें ये पता लग जाए कि बंदा सो रहा है तो फौरन हम मोटर जो उसकी सीट में फिक्स है उससे सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं दिस मैन इज स्लीपिंग नाउ, नाउ यू हैव टू रन द मोटर in order to produce the vibration so the man can awake। so अब मैं इस प्रोजेक्ट को दिखाता हूं कि इसमें हम ब्लिंक, आई ब्लिंक्स डिटेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसकी वीडियो, काफी जबरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन ये कहां तक है? पहला स्टेप सेंस, दूसरा स्टेप डेटा। सो वी आर कलेक्टिंग द डेटा, वी आर noticing the views, we are noticing the eye blinks। तो आपने देखा इस प्रोजेक्ट में कि वी आर नोटिसिंग द आई ब्लिंक्स। अच्छा, ये प्रोजेक्ट किस लिए बनाया है इसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का अहम मकसद सिर्फ वो आगा खान का एक पेशेंट नहीं था, बल्कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का एक मकसद ये भी था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइपिंग करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए थक जाते हैं। तो उन थके हुए लोगों के लिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया था कि जब वो अपनी आंखें बंद करें, तो हमने कुरान की तिलावत की एक बहुत सारी सीरीज बनाई हुई थी। तो जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं,
तो पाई गेम लाइब्रेरी के थ्रू कुरान की तिलावत एट द बैक एंड चलना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो थक हारने के बाद आंखें खोलते हैं तो वो कुरान की तिलावत वहीं पे रेज्यूम हो जाती है, यानी आयत पूरी हुई और तिलावत रेज्यूम हो गई। अब बंदा अपना काम करने लग जाए, फिर वो थक जाए तो वो टेक लगाए, टेक लगाने के बाद अपनी आंखें बंद कर ले। तो हम इससे कुरान की तिलावत एट द बैक एंड रन कर रहे थे। ये भी एक प्रोजेक्ट था, ये भी डेटा से रिलेटेड था। अब हम आते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसपे हमने कलर ट्रैकिंग करना सीखा। ये भी सेंस और डेटा से है। अभी तक हम मशीन लर्निंग पे नहीं आए, हम इस अगले प्रोजेक्ट को देखते हैं और इस पे बात करते हैं कि हम किस तरह कोई पर्टिकुलर कलर की चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं हेलमेट में। इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, जहां पे येलो कलर का सेफ्टी हेलमेट उन्हें रिक्वायर्ड होता है, और उस सेफ्टी हेलमेट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि वो जो ऐसे एरियाज जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हम कलर ट्रैकिंग से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बल्कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया में, इस प्रोजेक्ट को चाइना में टोमेटो सॉर्टिंग और रेड चिली सॉर्टिंग, टमाटर अच्छे और खराब टमाटर अलग करने के लिए, इसके अलावा अच्छे और खराब टमाटर के साथ अच्छी लाल मिर्च और खराब लाल मिर्च अलग करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं कलर ट्रैकिंग, HSV सैचुरेशन भी कहते हैं। इसमें हम किसी मखसूस कलर को पिक करते हैं और फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि ये कलर हमने ट्रैक कर लिया। तो मैं इस वीडियो को ऑन करता हूं और आप देखेंगे ये किस तरह ट्रैक कर रहे हैं। ये कलर ट्रैकिंग स्टार्ट किया इसके अंदर, और ये इसकी मास्किंग फ्रेम है, और मास्किंग के साथ साथ इसके अंदर दो काम हो रहे हैं, तो कलर ट्रैकिंग हो रही है, मास्किंग हो रही है। और जहाँ पे हम कलर ट्रैक कर रहे हैं वहाँ पे कंटूर यानी रेक्टेंगल का फंक्शन लगाया हुआ है, और कलर हर कलर के हिसाब से एडजस्टमेंट के लिए टी इंटर की एक छोटी सी विंडो भी बन गई है, जिससे जो है कलर ट्रैकिंग हो सकती है। बाकी ये है कि इससे कोई क्रैक डिटेक्ट कर सकते हैं और क्रैक का साइज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंडिंग रेक्टेंगल। तो कलर VGR टू HSV करें, और HSV करने के बाद डिटेक्ट करें, डिटेक्ट करने के बाद कंटूर बनाएं, बाकी सारा बैकग्राउंड माइनस करें इस हाथ से या कोई भी ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ट्रैक करें, और ट्रैक करने के बाद क्रैक का साइज डिटेक्ट करें, और डिटेक्ट करने के बाद ये बता दें कि ये क्रैक जो है कितना बड़ा है, और इस बॉटल को रखना है या फिर यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये 3-4 एप्लीकेशन है इस कलर टू HSV ट्रैकिंग, इसमें बहुत सारे काम। तो ये हमने एप्लीकेशंस पढ़ी या सुनी कि कलर अगर हम ट्रैक कर लें तो क्रैक भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्रैक का साइज भी बता सकते हैं, और उस बॉटल को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल कंप्यूटर विजन इस्तेमाल करके हमने कलर ट्रैकिंग की। और हमने जो रिसर्च पेपर लिखा था, जो रिसर्च पेपर लिखा था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जिसके अंदर हम ट्रैक कर रहे थे बॉल को, तो फुटबॉल को ट्रैक करने के लिए भी हमने कलर ट्रैकिंग इस्तेमाल की थी। अभी हम सेंस और डेटा पे थे, अब हम कंप्यूटर विजन को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, इसकी फील्ड को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको लेके जा रहे हैं सेंस, डेटा के बाद इंफॉर्मेशन। हमने छोटे लेवल के प्रोजेक्ट से शुरू किया, हमने आपको एक आसान सा प्रोजेक्ट दिखाया, फिर हम उसके नेक्स्ट लेवल पे गए, एक प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे हम और आगे जाएंगे, और हम लास्ट स्टेज पे अमेजिंग कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो अब हम आते हैं आगे की तरफ। हमने बहुत आसान सा गोल कीपर, एक कलर ट्रैकिंग देखी, अब हम आते हैं एक हेलमेट पर। अच्छा, यहाँ पे लड़के बहुत सारे होंगे और लड़के बाइक चलाते हैं, और जो लड़कियां हैं वो गाड़ियां भी चलाती हैं। तो ड्राइविंग का सबको एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस होगा, और अगर किसी को ड्राइविंग नहीं भी आती तो उसे मेरी बात समझ में जरूर आएगी। जब बाइक चला रहे होते हैं आप, और जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपके पास एक मसला आता है। क्या मसला आता है? आपकी जो बैक पे बंदा है, यानी पीछे से कोई बंदा आ जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा भाई, पीछे से बंदा कैसे आ जाता है? भाई आपका हेलमेट जो है, हेलमेट का जो एरिया है उससे आप सामने देख सकते हैं। अगर पीछे कोई गाड़ी आ जाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके लिए साइड मिरर होता है, लेकिन आमतौर पर हमारी आवाम जो है या हमारे जो लोग हैं उनकी गाड़ियों में साइड मिरर नहीं होता।
और अगर गाड़ियों में होता है तो बाइकों में तो होता ही नहीं है। वो कहते हैं भाई फैशन है, बगैर साइड मिरर के हम जो है ना गाड़ी चलाएंगे। तो ये एक मसला है, इस मसले को सॉल्व करना था। हमें एक ऐसी जो है बाइक बनानी थी, या हमें कुछ ऐसा अपने हेलमेट में इम्प्लीमेंटेशन करना था कि हम सामने देख के तो बाइक चलाएं, हम सामने देख के तो गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर हमारी बैकएंड पर यानी हमारे पीछे अगर कोई बाइक आ जाए या हमारे रोड पर बैकएंड पर कोई गाड़ी आ जाए और वो इतनी करीब आ जाए कि वो हमें हिट करने वाली हो, तो हमें फौरन उसके बारे में पता लग जाए। तो भाई ये कैसे पता चलेगा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो भाई देखिए मैंने क्या किया, हमने कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके, अब इंफॉर्मेशन के लेवल पे आ रहे हैं, अब हमने कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया, हमने एक हेलमेट बनाया, उस हेलमेट के पीछे एक कैमरा फिट कर दिया और उस कैमरे के अंदर एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को प्रोग्राम कर दिया। जब हमने एक हेलमेट के कैमरे में एक स्ट्रेट लाइन को प्रोग्राम किया, तो उस स्ट्रेट लाइन को प्रोग्राम करने से क्या हुआ, आए इसको देखते हैं। तो जैसे ही पीछे से कोई बाइक आएगी वो आपके करीब पहुंच जाएगी, जैसे ही वो इस लाइन को टच करेगी, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने कंप्यूटर विजन से प्रोड्यूस की है। जब वो इस लाइन को टच करेगी तो हमारा जो हेलमेट है उसके अंदर बजर बजना शुरू हो जाएगा, यानी हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पीछे इस वक्त कोई बाइक या हमारे पीछे इस वक्त कोई गाड़ी आ गई है जो कि बहुत करीब है और हमें हिट करने वाली है। तो कंप्यूटर विजन की ये भी एप्लीकेशन है कि आप एक छोटा सा कैमरा प्रोग्राम करके पीछे लगा दें और वो आने वाली गाड़ी और आने वाली बाइक को बताए। अब बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। ये प्रोजेक्ट था, एक जर्मन प्रोटोटाइप था जिसका क्लोन हमने यहाँ पे बनाया। इसका डिजाइन थोड़ा सा अजीब सा लगे हो सकता है आपको, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको अभी दिखाई है, ये जो कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैंने इस हेलमेट के पीछे इंटीग्रेट किया, यानी ये कैमरा मुसलसल एट द बैक एंड देख रहा था, लेकिन जैसे ही पीछे से कोई गाड़ी आती है फौरन बजर बजा के ये बताता है कि समवन इज गोइंग टू हिट यू, समवन इज एट द बैक, समवन इज वेरी नियर टू यू। तो इस हेलमेट की वीडियो को देखते हैं और इसको समझते हैं कि इसके अंदर कैसे कंप्यूटर विजन हमने इंटीग्रेट किया है, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन रास्पबेरी पाई। फंक्शनैलिटी पे तो ये फंक्शनैलिटी देखेंगे, ये पीछे कैमरा लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे साइड में बटन है और बटन दबाएंगे और कैमरे को देखेंगे। जैसे ही बटन दबा रहा हूँ मैंने, ये देखिए कैमरे के अंदर वीडियो नज़र आना शुरू हो गई स्क्रीन पे और ये कैमरा रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया। ये फंक्शन नंबर 1 है इसका। फंक्शनैलिटी पे तो ये फंक्शनैलिटी देखेंगे, ये पीछे कैमरा लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे साइड में बटन है और बटन दबाएंगे और कैमरे को देखेंगे। जैसे ही बटन दबा रहा हूँ मैंने, ये देखिए कैमरे के अंदर वीडियो नज़र आना शुरू हो गई स्क्रीन पे और ये कैमरा रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया। ये फंक्शन नंबर 1 है इसका। तो आपने देखा ये जो कंप्यूटर विजन जिस एप्लीकेशन को मैं बता रहा था, इस एप्लीकेशन को हमने इम्प्लीमेंट भी किया। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मैं अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स और अपनी बनाई हुई चीज़ों पे डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद हम दुनिया में क्या हो रहा है और हमने दुनिया से क्या सीखा है और हमें क्या सीखना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम जब आपसे बातें कर रहे थे तो हमने कहा कि हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस कर दी है, सेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं नॉलेज पर, थोड़ा सा लेवल जो हम सीख रहे हैं ना उसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा, जो हम सीख रहे हैं उसका लेवल कैसे इंक्रीज करें, हमने देखा कि यार हमने एक स्मार्ट गोलकीपर बना लिया, बड़ा आसान सा प्रोजेक्ट था। हमने एक स्मार्ट गोलकीपर बनाया जिसने बॉल को देखना है और ट्रैक करके इधर उधर मूव करना है। फिर हमने कहा कि यार हम बॉटल के क्रैक डिटेक्ट करना चाहते हैं, हम लाल मिर्चें और हरी मिर्चें सही और खराब वाली अलग करना चाहते हैं, हम टमाटर के जो कलर है उससे उसकी क्वालिटी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये चीजें तो हमने कर ली। ये तो सारी सेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन पे बेस कर रही थी कि भाई इनका कलर अच्छा नहीं है तो ये खराब है। अब जरा हम नॉलेज पे आते हैं, हम जरा लेवल को बढ़ाते हैं, हम जरा उस चीज पे पहुंचते हैं कि कंप्यूटर को ये पता लग जाए कि यार ये जो चीज है ये कौन सी है, प्रिडिक्ट करना शुरू कर दे। तो इस प्रोजेक्ट को बताने से पहले मैं हेलमेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो कि आपको पीछे आने वाली गाड़ी का पता दे रहा था, उसके डिस्टेंस का पता दे रहा था, उस हेलमेट का रिसर्च पेपर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक में पब्लिश किया। तो मैं वो हेलमेट जरूर दिखाना चाहूंगा।
इंटेलिजेंट गैजेट फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैंने इसका नाम रखा। ये भी मेरा रिसर्च पेपर है और ये हेलमेट हमने बनाया और इसको एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में हमने पब्लिश भी किया। तो इसका रिसर्च पेपर मैं आपसे दिखा रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई और यही बताती है कि पीछे क्या हो रहा है या पीछे कौन सी गाड़ी आने वाली है। ये हेलमेट का छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि हमने अभी आपके सामने वीडियो के फॉर्म में दिखाया। तो हम आप आगे की तरफ आते हैं। अब हमने कहा यार ये बातें तो हो गई, अब हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं। भाई लेवल कैसे इंक्रीज करें? हमने कहा कि हम सेंस, डाटा, इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब थोड़ी मशीन लर्निंग की बातें करें कि कंप्यूटर विजन में हम मशीन लर्निंग कैसे लगा सकते हैं। तो आए जरा इस बात पे जरा गौर करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सब ये जानते हैं कि इस दौर में हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं। ईमेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप सब ये जानते हैं इस दौर में ई कॉमर्स का दौर है। ठीक है भाई, ई टर्म्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स। हमने कहा हम इस इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेने चाहते हैं। आज हम कोविड-19 का समय है और हर तरफ हॉस्पिटल्स में रश है, हॉस्पिटल्स कहीं नहीं मिल रहे। तो हमने कहा हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जो कि नया कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम हमने रखा ई हॉस्पिटल और हम उसमें नई टर्मिनोलॉजी हमने इंक्रीज की या इंट्रोड्यूस की। उस टर्मिनोलॉजी का नाम रखा ई अपॉइंटमेंट। अब मशीन लर्निंग, रेस्पबेरी पाई, आईओटी, इन तीनों टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक चीज डेवलप की जो कि हॉस्पिटल्स के लिए बनाई और इसी चीज का नाम हमने ई अपॉइंटमेंट रखा। यही वो चीज है जिससे हमने काफी ज्यादा फायदा भी हासिल किया। रेस्पबेरी पाई रखा हुआ है और रेस्पबेरी पाई क्या कर रहा है? रेस्पबेरी पाई हैज अ डेटा सेट। मैं इसको दिखाना चाहूंगा। रेस्पबेरी पाई हैज अ डेटा सेट ऑफ स्किन डिजीजेज। आपकी स्किन पे कोई बीमारी हो जाती है, रेस्पबेरी पाई के पास डेटा सेट है। आप घर में बैठकर अपने मोबाइल से क्या करेंगे? अपने मोबाइल से अपनी स्किन डिजीज की पिक्चर लेंगे और पिक्चर लेने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे ओके का बटन प्रेस करेंगे, यहां से आपकी एप्लीकेशन जाएगी हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल के सर्वर पे रेस्पबेरी पाई लगा हुआ है। रेस्पबेरी पाई में मशीन लर्निंग का डेटा सेट है। वो रियल टाइम में इवेल्युएट करके ये बताएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, इस प्रोजेक्ट का रिसर्च पेपर भी देखेंगे, इस प्रोजेक्ट की वीडियो भी देखेंगे। और वियतनाम यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट हैं, वो इसमें मेरे साथ थीसिस भी कर रहे हैं, यानी उनका मास्टर्स का थीसिस इसी प्रोजेक्ट पे। इसका रिसर्च पेपर हमने मेहरान यूनिवर्सिटी में पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर को देखते हैं। इंटेलिजेंट स्किन डॉक्टर यूजिंग डीप लर्निंग। एक तरफ रेस्पबेरी पाई है जिसके अंदर मशीन लर्निंग का डेटा सेट चल रहा है। उस रेस्पबेरी पाई के पास आप 1000 यूजर्स भी हो जाएं, अपने मोबाइल फोन से पिक्चर लेंगे और स्किन डिजीज की भेजेंगे। रेस्पबेरी पाई पे डेटा सेट चल रहा होगा, वो डेटा सेट, वो मशीन लर्निंग का डेटा सेट फौरन इवेल्युएट करेगा कि आपको कौन सी बीमारी है और आपके मोबाइल पे आपको जवाब भी मिल जाएगा कि आपको ये बीमारी है। ये देखिए हमने इस पे 4 बीमारियां ट्रेन की। ये मोबाइल एप्लीकेशन, ये रिजल्ट, सारी चीजें आपको नजर आ रही है। इसकी मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है इसकी और इसको मैं स्लाइड शो के अंदर लेकर आते हैं इस प्रेजेंटेशन को और इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये प्रोजेक्ट है और ये एक्जिमा की डिजीज इस वक्त इसने डिटेक्ट की हुई मोबाइल एप्लीकेशन है। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर अपने पेशेंट्स को मोबाइल एप्लीकेशन सेल करेगा। आज क्या होता है, आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पर्ची लेते हैं कि भाई 200 रुपए की पर्ची है, 400 रुपए की पर्ची है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनको बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है और ये मसला हो रहा है, खांसी हो रही है, नजला हो रहा है। तो हमने स्किन के लिए बनाई, 4 स्किन की बीमारियां हमने इस पर ट्रेन कर दी। अब हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएंगे बल्कि डॉक्टर साहब से, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट कॉमन होता नजर आएगा। आप डॉक्टर साहब को तस्वीर घर से बैठ के अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भेज के एनालाइज का बटन जो कि यहाँ ऐप में मौजूद है इसको प्रेस करेंगे, ये रिक्वेस्ट फौरन सर्वर पे जाएगी और वहीं से डॉक्टर का रिप्लाई भी आ जाएगा। और मशीन लर्निंग का डेटा सेट डॉक्टर के लिए भी डुअल कंफर्मेशन, डुअल वेरिफिकेशन हो गई। पहले तो वो बीमारी देख के बताएगा और दूसरा मशीन लर्निंग का डेटा सेट जो कि डॉक्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो भी बीमारी को प्रेडिक्ट करेगा और आपके मोबाइल पे रिप्लाई आ जाएगा। डॉक्टर और पेशेंट में क्या इंटरेक्शन हुआ ये देखिए, बीच में हमने क्लाउड बनाया हुआ है।
गूगल फायरबेस या IoT हमने इसमें इंटीग्रेट की, वेब कनेक्टिविटी पे हॉस्पिटल कनेक्टेड है, यानी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग कनेक्टेड टुगेदर, हमने क्या किया, एक वेबसाइट भी डेवलप कर ली, यानी डॉक्टर और पेशेंट का जो इंटरेक्शन है, जो कि ई अपॉइंटमेंट है, वो सारा का सारा जो हमने टेंसर फ्लो पे डिजाइन किया है, मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, तो हम वो सारा का सारा इंटरेक्शन अपने हॉस्पिटल की वेबसाइट पर भी देख सकेंगे, ताकि डॉक्टर और पेशेंट में जो इंटरेक्शन हुआ है उसको भी मैनेज किया जा सके, उसे भी देखा जा सके। तो बड़ा ही डिमॉन्स्ट्रेटेड जो है ये डायग्राम है जो आपके सामने नजर आ रही है, एक रेस्पबेरी पाई, एक क्लाउड, एक मोबाइल एप्लीकेशन। अगर इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें, तो हमें इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आए इसकी वीडियो देखते हैं। इसका रिसर्च पेपर भी आपने देखा जो कि हमने पब्लिश किया, अब हम इसकी वीडियो भी देखते हैं। तो आए इसकी वीडियो देखते हैं। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, बड़ी गौर से देखते हैं, मैं 2 मरतबा इसको प्ले करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। और मैंने इसे रेस्पबेरी पाई 4 पे कुछ दिनों पहले ही डिजाइन किया, इसको देखिएगा। ये वेबसाइट भी बन गई है, डैशबोर्ड भी है, इसमें आप देख सकते हैं। और जो जो रिकॉर्ड्स हैं वो वेबसाइट पे भी आएंगे, पेशेंट्स रिकॉर्ड सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, और यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। मैंने एक ईमेल आईडी भी आपकी बना दी है, लॉगिन फॉर्म है, और ये रजिस्टर फॉर्म भी मौजूद है। पाई बेस्ड इंटेलिजेंट स्किन डॉक्टर एप्लीकेशन है, रेस्पबेरी पाई एज अ सर्वर ऑन है यहाँ पे। और हम मोबाइल ऐप के अंदर जाएंगे और कोई भी पिक्चर चेक करेंगे जो किसी बीमारी की होगी, वो मोबाइल ऐप को प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से एनालाइज का बटन दबा देंगे। ये तमाम यूजर्स के पास मौजूद होगी और डॉक्टर्स के पास ये सर्वर मौजूद होगा, हॉस्पिटल के पास। एनालाइज का बटन दबाएंगे और जैसे ही एनालाइज का बटन दबाएंगे, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। रेस्पबेरी पाई दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, थ्रू फायरबेस ये रिक्वेस्ट रेस्पबेरी पाई पे जाएगी और वहाँ से आउटपुट आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कौन सी बीमारी थी और इस बीमारी को सही करने के लिए कौन सी दवा रिक्वायर्ड है या किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसी तरह आप किसी दूसरे पिक्चर पे भी जा सकते हैं और उस दूसरे पिक्चर को भी चेक कर सकते हैं। और ये दूसरी पिक्चर आ गई, हम यहाँ पे फिर से एनालाइज का बटन दबाएंगे, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। मशीन लर्निंग का डाटा सेट तो पीछे चल रहा है उससे, और हमें बताएगा कि बीमारी कौन सी थी, इसने बता दी है मेलानोमा की डिजीज थी। अच्छा, तो ये आपने वीडियो देखी इसकी कि हमने किस तरह जो है इसको इंटीग्रेट किया। अच्छा, मैंने एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है, इंटेलिजेंट स्किन डॉक्टर एप्लीकेशन का प्रोडक्ट जिसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ये बहुत सारे कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। यानी अब आपके पास स्किन डिजीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ऐसे सिस्टम इतने एडवांस और इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप पहुंचे भी नहीं डॉक्टर के पास, वहां से ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज का स्टेट है कि सारा डेटा सेट, सारी स्किन डिजीजेस के नाम विद द लेबलिंग डेटा सेट आपने रेस्पबेरी पाई को फीड करा दिए, रेस्पबेरी पाई को ट्रेन कर दिया। नाउ रेस्पबेरी पाई इज इंटेलिजेंट and smart enough to detect the disease and also it will recommend you the medicine। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन और इसकी वीडियो देखी हो तो आपको ये पता लग रहा होगा कि रेस्पबेरी पाई इतना स्मार्ट हो चुका है कि ये आपको बता रहा है कि नाउ यू कि आपको सब्जेक्ट इमोलिएंट चाहिए इस डिजीज को क्योर करने के लिए। तो काफी एडवांस हो चुका है और हमने ये एडवांसमेंट इंप्लीमेंट किया। अच्छा, इसके बाद एक चीज और कि जहां जहां प्रॉब्लम्स आती हैं दुनिया में, प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। आपने सुना होगा हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये जो मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त को यूटिलाइज करें। आप जिस तरह अपने मुआशरे की अपनी मदद कर सकते हैं तो आप मदद करने की कोशिश करें। तो जैसे कोविड-19 आया, कंप्यूटर विजन मैंने कहा एक बहुत बड़ी रिसर्च फील्ड है, तो कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स होना शुरू हो गए कोविड-19 में। भाई कोविड-19 में कंप्यूटर विजन के कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे? तो मास्क लगाना हर किसी के लिए जरूरी है, तो मास्क लगाने का प्रोजेक्ट, मास्क डिडक्शन का प्रोजेक्ट होना शुरू हो गया। कंपनीज ने अपने फ्रीलांसर्स को हायर किया और बोला ये मास्क डिडक्शन के प्रोजेक्ट करके दें। फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग इंप्लीमेंट करानी है, तो उसके लिए कंप्यूटर विजन की रिक्वायरमेंट आ गई। तो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोजेक्ट होना शुरू हो गए। तो कोविड-19 कंप्यूटर विजन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया। अब जो लोग मास्क लगाते हैं, जाहिर सी बात है फेस रिकॉग्निशन के एल्गोरिथम के लिए होल फेस रिक्वायर्ड है, तो अब मास्क क्या कहते हैं, होल फेस तो अब मिलेगा नहीं। तो अब आपने क्या किया, आपने एक ऐसा फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम बनाया जो सिर्फ इरेस रिकॉग्निशन पे वर्क कर रहा हो।
तो उसके लिए आपको मास्क हटाने की जरूरत नहीं। तो कोविड-19 आया तो कंप्यूटर विजन की रिसर्च फील्ड और भी बढ़ गई, तो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, और इसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कोविड-19 में मेरे पास भी 2 कंपनीज के प्रोजेक्ट्स आए जो कि मैंने किए एज अ फ्रीलांसर, वो प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और फिर उसके बाद मैं एक और बात भी शेयर करूंगा कि मैं चीजें जो है ओपन सोर्स रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जो चीज मैं सीख रहा हूँ वो आप भी सीख सके। तो मैंने अपनी सारी चीजें ओपन सोर्स की हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ ये सब आप बना सकते हैं। तो हम जरा इस कोविड-19 में जो प्रोजेक्ट्स हुए उनको देखते हैं। तो हम कहाँ थे, हम मौजूद थे यहाँ पे। तो हम इस प्रोजेक्ट को चलाते ही है, कंप्यूटर विजन बेस्ड मास्क डिटेक्शन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इंडिकेटर हमने बनाया। इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं और इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है। तो आपने देखा कि कोविड-19 के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ी, मास डिटेक्शन की जरूरत पड़ी, तो ये प्रोजेक्ट आया, ये प्रोजेक्ट हमने किया। तो मैं आपसे सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह प्रॉब्लम्स आती हैं, आप भी इस प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि मैं इस बात पर बिलीव रखता हूँ कि आप अपनी चीजें शेयर करें लोगों के साथ। आप चाहते हैं कोई चीज ऐसी हो जो आपके जहन में रह जाए, आप चाहते हैं कोई एक चीज ऐसी हो जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाएं, आप चाहते हैं कोई चीज ऐसी हो जिसको आप ऐसा लर्न करें कि आप लोगों को सिखाने वाले बन जाए। तो एक छोटा सा उसूल और एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि जो चीज आप करें ना उसे लोगों को सिखाएं। यानी यू हैव द विजन टू एजुकेट योर पीपल। यानी आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाके, पाकिस्तान से बाहर जाके, दुनिया में जाके कुछ सीख रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप वापस आकर अपने लोगों को वो चीज सिखाएं। तभी आपका मुल्क तरक्की करेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। जिस चीज में आपको परफेक्शन चाहिए वो चीज आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ वो सारे के सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। तो आप यूट्यूब पे आएंगे, आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रेस्पबेरी पाई के ओपन सोर्स पे शुमार लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो हजारों चीजें मिलेंगी। आपको कोड्स चाहिए भाई, आप कह रहे हैं यार मैं कोड्स मुझे चाहिए, जो कोड्स हैं वो मैं सीखना चाहता हूँ, भाई मैंने यहाँ पे सारे कोड्स भी ओपन सोर्स किए, मेरे गिटहब पे चले जाएं, मैंने सारी रिपोजिटरीज सबके लिए ओपन की हुई है। मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो चीज है उससे सारे लोग सीख सके। रेस्पबेरी पाई पाकिस्तान इसका नाम है, इसके अंदर बेशुमार कंप्यूटर विजन के कोड्स हैं। रेस्पबेरी पाई के मुख्तलिफ लोकल इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप भी कर सकते हैं, और ये सारे ओपन सोर्स किए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि आप लोग भी सीखें। आप लोग मुझसे बार बार कहते हैं भाई हम जो है ना चीजें सीख रहे हैं उसमें परफेक्ट कैसे हो। तो भाई बहुत आसान तरीका है, अपनी चीजें ओपन सोर्स करना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आप परफेक्ट बन जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं आगे की तरफ, और हम प्रोजेक्ट्स पे थे, हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और कंप्यूटर विजन का रिसर्च आइडियाज पे देखते हैं कि रिसर्च आइडिया क्या है, कंप्यूटर विजन किस तरह दुनिया में काम कर रहा है। इससे पहले एक मेरा रिसर्च पेपर है, आप गूगल पे जाएं अगर, और गूगल पे जाके एफिशिएंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लिखें तो ये पेपर, आप सबसे पहला पेपर आपको यही मिलेगा और ये आपके सामने आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 2019 में मैंने इसे प्रेजेंट किया, फोर्थ इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस IEEC 2019 एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान। ये एक काउंटिंग व्हीकल सिस्टम है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। और इस प्रोजेक्ट के रिसर्च पेपर से मैं आपको 7th रिसर्च आइडियाज दे सकता हूँ। 7 रिसर्च आइडियाज मैं जनरेट करके दे सकता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट से। इतना कीमती प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट कर रहा क्या है, सिर्फ बहुत आसान अल्फाज में इसका रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं, इस बहुत आसान अल्फाज में डेटा लॉगिंग भी देख रहे हैं, बहुत आसान अल्फाज में गाड़ियों को काउंट कर रहे हैं, और ये बता रहा है कि ये जो गाड़ी है ये रॉन्ग वे जा रही है या नहीं। इसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस रिसर्च पेपर में हो क्या रहा है और ये इतना मैसिव रिसर्च आइडिया कैसे है। अब जरा देखते हैं।
अच्छा, इसको देखने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा इस रिसर्च के हवाले से। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या इस प्रोजेक्ट को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। अच्छा, वो बातें क्या है, उन बातों पे ज़रा बात करते हैं। आप एक एरिया में हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं, आपने वहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करना है। पहले इस प्रोजेक्ट को देखें, फिर हम बात करते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और ये किस तरह जो है ना हमारी सोच इससे किस तरह बदल सकती है और इस प्रोजेक्ट को किस तरह इससे मैसिव फायदा उठाया जा सकता है बड़े लेवल पे। इससे हम Assalamualaikum. We are standing on Perfume Chalk Road, and you are seeing that there are vehicles going, and our counter is working very efficiently. It is counting the number of vehicles going through it, and we are testing it on Perfume Chalk Johor Road. You can see that it is counting every vehicle that is passing through the line. The inter variable is increasing constantly. If someone is going wrong way, then we can also track the leaving activity, and you can see the number of leave is also increasing, and you can see the live cars going from here, and the counting starts from here. Coming on and the leave count will increase. Yes, you can see the live demonstration of our project. This is our project, and this is our project partner who is working constantly to increase the accuracy of our project. Thank you so much. ये जो है ट्रैफिक कंजेशन कंट्रोल का प्रोजेक्ट है। आपने प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन दी, लाइव टेस्टिंग हमने इसकी की। लाइव टेस्टिंग हमने क्या की इसकी, कि हमने इस प्रोजेक्ट को परफ्यूम चौक पे कैमरा इंटीग्रेट कर दिया और वहाँ पे हमने रास्पबेरी पाई लगा के ये सिस्टम इंटीग्रेट किया। इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये आने वाली सारी व्हीकल्स और जाने वाली व्हीकल्स को काउंट कर रहा है। ठीक है, आप ये प्रोजेक्ट एक एरिया पे डिप्लॉय कर देते हैं। सिर्फ रिसर्च आइडिया आपने सुनना है, कितना मैसिव आइडिया इसके पीछे छुपा हुआ है। आप इस प्रोजेक्ट को कहीं डिप्लॉय कर देते हैं और ये आने और जाने वाली व्हीकल्स को काउंट करें। आपके पास सारे दिन का डाटा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, कि कितनी गाड़ियां इधर से गुजरी और कितनी गाड़ियों ने इस जगह को लीव किया, यानी कितनी गाड़ियां रॉन्ग वे गई। दोनों डाटा आपके पास मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको कि हमने क्या किया, हमारे पास दोनों डाटा मौजूद है। भाई दोनों डाटा कैसे, कि कितनी गाड़ियां यहां से गुजरी थी और कितनी गाड़ियां जिन्होंने वायलेट किया सिग्नल। दोनों डाटा हमारे पास मौजूद है। आपके पास एक दिन का डाटा मौजूद है, आपके पास 2 दिन का डाटा मौजूद है। आपने 1 महीने के लिए यहाँ पे कैमरा लगा दिया, आपके पास इस वक्त 1 महीने का डाटा मौजूद है। ओके, डाटा मौजूद होना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास डाटा मौजूद है। अगले दिन, अगले 1 हफ्ते बाद इस एरिया से कोई एम्बुलेंस गुजरती है या वजीर आजम पाकिस्तान या आर्मी चीफ साहब इस एरिया से गुजरते हैं, तो आपके पास अगर 1 महीने का डाटा होगा तो मेरा रिसर्च पेपर ये आपको चीख चीख के बता रहा है, अगर आपके पास 1 महीने का डाटा मौजूद होगा या 1 हफ्ते का डाटा मौजूद होगा, तो आप इस डाटा को देख के ये बता सकेंगे कि दिन में 5:30 पर इस एरिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो वजीर आजम पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि वो इस रास्ते को फॉलो ना करें। कोई एम्बुलेंस इस रास्ते से गुजरती है और वो इस हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जा रही है, तो उस एम्बुलेंस वाले को भी पता होगा कि अगर मेरे पास 1 महीने का डाटा मौजूद है तो सर्वर पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए कि 6 बजे यहाँ पे गाड़ियां गुजरती हैं। दूसरा, पहला रिसर्च आइडिया। दूसरा रिसर्च आइडिया, आपने सिग्नल पे सफेद वर्दी में एक बेचारा ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा करना है। ठीक है, वो ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहेगा बेचारा, और वो क्या करेगा, हाथ दिखाता रहेगा, गाड़ियां रोकेगा, फिर इसको ऑन करेगा, फिर इसको रोकेगा, फिर बोलेगा तुम जाओ। उस बेचारे को सांस की बीमारी हो जाती है, मास्क लगा के खड़ा होता है वो। क्यों भाई, इसलिए बीमारी हो जाती है सांस की कि भाई हर वक्त वहां पे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, आपकी गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, डीजल का, सीएनजी का, पेट्रोल का, मुख्तलिफ गाड़ियां, धुआं निकल रहा है, उसको सांस की बीमारी हो जाती है, वो सांस की बीमारी से ही मर जाता है, सारी जिंदगी वहां खड़ा होता है। आप वहां पे ये ऑटोमेटेड सिग्नल लगाएं, वहां पे आप ये रेड लाइट, रेड, ग्रीन और येलो को ऑटोमेट करें
कैसे ऑटोमेट करें भाई? ऐसे ऑटोमेट करें, आप देखिए जिस सिग्नल पे गाड़ियां ज्यादा हैं वहां का ग्रीन सिग्नल ऑन किया जाए और उसको निकाल दिया जाए। अब होता क्या है, हमारे यहाँ जो सिग्नल है वो ऑटोमेटेड नहीं है, वो काउंटर पे चल रहा है। अब होता क्या है, सिग्नल रेड हुआ एक जगह का, वहां पे गाड़ियां ही नहीं है। एक जगह का सिग्नल ग्रीन हुआ, वहां पे गाड़ियां ही नहीं है, और जो जहां का ग्रीन नहीं हुआ वहां पे 50 गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि वो तो काउंटर पे चल रहा है, उसको थोड़ी पता कि इस वक्त गाड़ियां आएंगी। तो अगर आप कंप्यूटर विजन बेस्ड सिग्नल लगा ले तो वहां पे ऐसा होगा कि गाड़ियों का ट्रैफिक भी नहीं जाम होगा। और आपको किसी जगह पे पुलिस को तैनात करना है, कोई ऐसी जगह जहां पे सिग्नल ज्यादा वायलेट होता है, अगर आपके पास 2 महीने का डेटा, 1 साल का डेटा मौजूद होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में सबसे ज्यादा लोग रॉन्ग वे जाते हैं, यहां पे हम पुलिस वाले को डिप्लॉय करते हैं। चौथा रिसर्च आइडिया, पांचवा रिसर्च आइडिया, आपके पास अब 1 साल का डेटा मौजूद है, आपके पास पूरे एयर का डेटा मौजूद है। अब क्या होगा, अब अगले साल कोई सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा, तो 1 साल का डेटा जब मौजूद होगा तो आप उसको बताएंगे भाईजान रोड बड़ा करने की जरूरत है, ये रोड पूरे साल से कंजस्टेड है, तो डेटा की बिहाफ पे रोड को कितना वाइड करना है इसका फैसला भी आप कर सकेंगे। एक छोटा सा रिसर्च आइडिया जिससे आप ट्रैफिक पुलिसमैन की जान बचा रहे हैं, ट्रैफिक को वायलेट करने वाले को पकड़ रहे हैं, रोड का ट्रैफिक जाम होने से बच रहा है, एम्बुलेंस में आने वाले शख्स की जिंदगी बच रही है। इसके अलावा रोड बड़ा करने का आइडिया आ रहा है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्यूटर विजन पे जो बेस करता है वो लोगों की जिंदगी बदलने के काम आ रहा है। इतना मैसिव आइडिया इस रिसर्च पेपर के पीछे छुपा हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हजारों आइडियाज हैं जो कि मैं आगे आगे आपको दिखाता रहूंगा। अब प्रेजेंटेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था जितने प्रोजेक्ट दिखाऊंगा मैं अपने प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में कैसे कंप्यूटर विजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जरा आगे आते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट कहाँ का है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये प्रोजेक्ट है अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पे घर बन रहे थे, और घर बनने के साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो है ना ट्रक्स खड़े हुए थे जिसके अंदर मट्टी सरिया और बहुत सारी चीजें थी। तो उस कंस्ट्रक्शन साइट इतनी बड़ी थी कि अगर वहां पे गाड़ी लेके बंदा भेजा जाए तो 1 घंटे तक घूमता ही रहेगा साइट पे, और बेचारा वो बंदा भी थक जाएगा, साइट का डाटा भी नहीं आएगा। तो नैनो नेट्स लिखिएगा गूगल पे, नैनो नेट्स आपको नजर आ जाएगा ये प्रोजेक्ट। और तो वहां पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट को ऊपर से मॉनिटर कर रहा था, यानी रेस्पबेरी पाई लगा हुआ था इसके अंदर, और एक कैमरा था, ड्रोन इस पूरी साइट पे उड़ता था और देखता था यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट बन चुकी है, यहाँ मकान की छत बनना बाकी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट किस पे बेस कर रहा था, ये पूरा प्रोजेक्ट बेस कर रहा था आपका कंप्यूटर विजन पे, और मशीन लर्निंग इसमें इंटीग्रेट की थी, यानी इसका डाटा सेट हमने फीड कराया था। इस प्रोजेक्ट को मैं जो है ना चला के दिखाना चाहूंगा, बड़ा ही जबरदस्त बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। देखें ये ड्रोन उड़ रहा है और इस ड्रोन की फीड में ड्रोन हमें ये बता रहा है कि भाई ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, इधर अभी काम चला, और जबकि इंसान पैदल जाएगा तो थक जाएगा और 1 घंटा लगेगा, ड्रोन मिनटों में जाएगा, पूरी साइट को मॉनिटर करेगा और डेटा भी डायरेक्ट आईओटी के थ्रू आपको पहुंचा देगा। देखें ड्रोन उड़, ये कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पे ड्रोन उड़ रहा था, और ये ड्रोन इस पूरे एरिया को मॉनिटर कर रहा था, और मॉनिटर करने के साथ साथ ये बता रहा था कि यहाँ पे इस जगह पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और इस जगह पर जो है ना आप यहाँ पे मौजूद हैं, या इस जगह पर जो है ना इस वक्त काम जारी और सारी। तो देखें ये भी रेस्पबेरी पाई की एप्लीकेशन है, ये भी कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन है। एक फन प्रोजेक्ट भी होता है रेस्पबेरी पाई से, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिर उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री की एप्लीकेशन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये लोग किस तरह कंप्यूटर विजन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, रेस्पबेरी पाई को अपने सिस्टम्स में ला सकते हैं, इसका भी आइडिया हमारे पास है। एक फन प्रोजेक्ट देखते हैं कि किसी बंदे का हेड पोज आप कैसे ट्रेन करा सकते हैं, यानी आप किसी की हेड पोज और किसी को बात करते हुए यानी बोलचाल करते हुए उसके हेड का पोज ट्रेन करा लें, उसके बाद किसी भी पिक्चर को उस पर मूव करा लें। ये मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, ये एनाबेला है और इसके साथ ओबामा है। एनाबेला की मैंने स्टिल पिक्चर ली है, लेकिन थ्रू
विद द हेल्प ऑफ डीप फेक ओपन सोर्स रिसर्च पेपर है उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। यानी ओबामा अपने हेड के जो भी पोस्ट देता है वो सारे के सारे पोस्ट कॉपी होके कहाँ पे नजर आएंगे, एनाबेला की पिक्चर में नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने रन करता हूँ। ये डीप फेक है, जिस तरह ये डीप फेक कंप्यूटर विजन के थ्रू हो रहा है इसी तरह आप किसी की वॉइस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी बोले कोई और लेकिन आवाज आपकी हो, तो ये वाला काम भी हो सकता है। और हम इसको देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है और बहुत आसान है, ये आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको मैं एक और दफा चलाता हूँ। और ये चीजें इतनी आसान है कि आप भी बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने ओपन सोर्स किया हुआ है, कैसे करना है उसकी वीडियोस तक बना के अपने चैनल पे मैंने अपलोड की हुई, तो बहुत आसान है, आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डीप फेक फॉर हेड मूवमेंट कॉपी कर रहा था, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब हम आते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस की तरफ, और लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। हम ये बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर विजन देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, लेकिन दुनिया में कंप्यूटर विजन कैसी होती है, दुनिया में इस रिसर्च एरिया पे कैसे काम किया जाता है, दुनिया में कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कंप्यूटर विजन की और वो क्या कर रही हैं। तो आए जरा इस बात को देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 वेबसाइट्स लिखी हैं कुछ, इसमें से मैं एक वेबसाइट आपके सामने खोल रहा हूँ और ये वेबसाइट है athena-security.com। ये AI बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। इस AI बेस्ड स्टार्टअप को हम देखते हैं और इस AI बेस्ड स्टार्टअप पे हम बात करते हैं। इस AI बेस्ड स्टार्टअप को देखते हैं, इस AI बेस्ड स्टार्टअप में क्या काम हो रहा है। इन चारों वेबसाइट्स आपसे शेयर हो जाएंगे, आप देखेंगे दुनिया में क्या काम हो रहा है, लेकिन मैं ये दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और ये क्या चीज है जो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कि हमें नहीं समझ में आ रही है, हमें पता नहीं है, ऐसी क्या बात है इसके अंदर, ये देखते हैं इसको। ये AI बेस्ड स्टार्टअप है एथीना सिक्योरिटी, ये क्या कर रहे हैं इनका काम देखते हैं। देखिए इसने गन डिटेक्शन की है। अच्छा भाई, ये गन डिटेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये करता ये है कि आपसे आपके कैमरे की IP एड्रेस मांगेगा और आपसे मंथली पैसे मांगेगा। तो क्या होगा भाई, मंथली पैसे। AI बेस्ड स्टार्टअप है, बहुत मशहूर है दुनिया में। ये करता क्या है, ये आपसे पैसे लेगा और पैसे लेके बोलेगा हम आपके कैमराज में ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे कि कोई भी बंदा गन लेके आएगा ये पहले से बता देगा भाई गन डिटेक्टेड। यानी एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए, एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए आपको पता लग जाएगा कि यार गन डिटेक्ट हो गई, फौरन से पुलिस को कॉल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गन डिटेक्ट कर लेगा। ये AI बेस्ड सोल्यूशन है भाई, दुनिया में काम हो रहा है इस पे, प्रोडक्ट है एथीना, एथीना सिक्योरिटी। एक और दिखा देता हूँ आपको, मैं ये बताना चाहूँ दुनिया में क्या काम हो रहा है। ये Wix.ai, ये भी AI का एक स्टार्टअप है। ये क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। भाई क्या काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये देखें, ये लाइफ बचा रहे हैं वर्कर्स की, ऑटोमेटिक हाजर डिटेक्शन। इसने क्या किया हुआ है, इसने एरिया बनाया हुआ है, उस एरिया के ऊपर कोई भी बंदा अगर खड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, उसको कोई इंजरी आने वाली है वो बता देगा कि भाई इंजरी आने वाली है, इसको बचाएं आप। कैसे बता देगा, इन्होंने मॉडल ट्रेन कराए हुए और मॉडल ट्रेन करा के बोला हुआ है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें, इम्प्लीमेंट करें। अच्छा भाई, और ये क्या करता है, आपसे कैमरे की IP मांगता है, आपसे पैसे मांगेगा और अपना डाटा सेट ट्रेन करके रखेगा, पीछे सर्वर पे सब कुछ चल रहा होगा। आए इसको देखते हैं, ये डेंजर जोन है, ये एक एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको मॉनिटर किया हुआ। ये AI का स्टार्टअप है, पहला स्टार्टअप US का था, दूसरा स्टार्टअप चाइना का था, न्यूजीलैंड, हर जगह काम हो रहा है, जर्मनी, हर जगह AI पे काम हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर विजन की फील्ड से हर जगह जॉब्स अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये कंस्ट्रक्शन साइट को मॉनिटर कर रहा है कि इस वक्त यहाँ पे इतने बंदे हैं, यहाँ पे इतनी मशीनरी है, यहाँ पे इतनी व्हीकल है, कोई भी डेंजरस हैजर्ड होने वाला होगा ये पहले से बता देगा। ये कैमरा मुसलसल उस पर फोकस कर रहा है और बता रहा है कितने लोग आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होगा तो ये एक्सीडेंट बचाने में बहुत मदद करेगा। कोई पर्सन आ रहा है, ये पर्सन भी डिटेक्ट कर रहा है। तो कितना जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है कि इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये AI बेस्ड स्टार्टअप है। तो मैंने 2 स्टार्टअप खोल के दिखाया, इस तरह आप हजारों, ये देखिए एथीना सिक्योरिटी वाला खोला था, इस तरह आप हजारों स्टार्टअप्स AI के मौजूद हैं जिसपे दुनिया में काम हो रहा है। अच्छा, इस स्टार्टअप को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो आपको कोई, देखिए इसने क्या लिखा हुआ है अपनी साइट पे, इसने अपनी साइट पे लिखा हुआ है CCTV सपोर्ट। यानी
आप स्टार्टअप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप नया कैमरा लें, जीपीयू लगाएं, नया सिस्टम लगाइए। आप इसको आईपी की कैमरे की आईपी दें, अपने पास वाईफाई एक्टिव करें और आईपी एड्रेस डालें और यहाँ पे जो टास्क चाहिए वो परफॉर्म कर लें। और कंप्यूटिंग पावर इनकी होगी, जीपीयू इनका लगा होगा कंपनी में, इनके पास चाइना में लगा होगा, और हो रहा क्या होगा, आप बैठ के सर्विस से फायदा उठा रहे होंगे। यहाँ पे कैमरे का नाम लिखें, कैमरे का आईपी एड्रेस लिखें और इंटीग्रेट करवा लें ये सिस्टम अपने कैमरे में। तो देखिए दुनिया ऐसी ऐसे हो गई, यानी इनको कोई हार्डवेयर भी नहीं लगाना, जाके इन्हें साइट पे पहुंचना भी नहीं है, साइट पे जाके कोई हार्डवेयर नहीं, बस जो कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर अपना सिस्टम इंटीग्रेट करा दिया, ओके, कहानी खत्म, कोई हार्डवेयर भी इंटीग्रेट नहीं करना। तो इस तरह दुनिया में एआई के स्टार्टअप काम कर रहे हैं। मैंने एक दो स्टार्टअप दिखाए और बहुत सारे स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं और जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके नाम मैंने लिख दिए। तो इन स्टार्टअप के लिए मैंने भी काम किया, डीप विजन एआई जो कि गन डिटेक्शन करता है, पोज, ये डीप विजन जो है एआई स्टार्टअप ये पोज एस्टिमेशन पे काम करता है। अगर आपको किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज पता लग जाए तो आप ये बता सकते हैं कि बंदा क्या करने वाला है। क्या मतलब भाई इसका, अगर आपको कोई सुसाइड बॉम्बर है जिसने बॉम्ब करना है, जिसने धमाके से जगह को उड़ाना है, अगर आपको देखें उसको तो हमेशा सस्पिशियस बच बच के चल रहा होगा, छुप छुप के चल रहा होगा। अगर आप उसका पोज, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी बोल चाल जो है, अगर वो कंप्यूटर को ट्रेन करा दें तो कंप्यूटर अगली दफा आपको बता देगा कि सामने जो बंदा है वो कौन है, वो सुसाइड बॉम्बर है, आप पहले से सेफ्टी प्रिकॉशन ले लें। तो एआई इंसान की जान बचाने की भी काम आती है। तो आए जरा मैं इस जान बचाने वाला जो सिनेरियो है, पोज एस्टिमेशन, मिलिट्री एप्लीकेशंस पे आ रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। तो आप पोज एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, यानी इस बंदा ये एक्सरसाइज कर रहा है, आप इसका पोज ट्रेन करा दें, आपको पता लग जाएगा ये बंदा क्या करने वाला है। यानी अगर आप सुसाइड बॉम्बर का पोज पहले से ट्रेन करा दें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसका अगला मूव क्या होगा। चले आए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपनी स्लाइड्स को लेके। ये मिलिट्री की एप्लीकेशन, यानी ये जो फौजी हैं, ये जो सोल्जर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सोल्जर्स किसी जगह पे अटैक करने वाले, इनका बॉडी पोज एस्टिमेट किया। अगर ये एस्टिमेट करके ये पोज भी किसी एआई एल्गोरिथम को ट्रेन करा दिया जाए तो हम इनकी अगली मूवमेंट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखें इसको, 1 मिनट की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें नजर आने वाली हैं। तो पोज एस्टिमेशन है, इसमें हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे क्या चल रहा है और हम इस प्लेयर की, इस फौजी की मूवमेंट, इस फौजी की बॉडी पोज, इस फौजी का जो बोल चाल है यानी चलने का स्टाइल है या जो मूवमेंट का स्टाइल है, अगर वो मशीन लर्निंग के थ्रू वो एआई एल्गोरिथम को ट्रेन करा दिया जाए तो हम इसकी अगली मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया ये था कि सुसाइड बॉम्बर के जितने पोजीशन है अगर उसको ट्रेन करा दिया जाए तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये सुसाइड बॉम्बर है, पहले से उसकी पोजीशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बात बता सकते हैं। मैंने अभी 5 मिनट पहले आपसे शेयर किया एथीना सिक्योरिटी एआई का स्टार्टअप जो कि गन डिटेक्ट करता है। तो बात ये है कि जितनी भी चीजें जो कि आप देख रहे हैं, कोई करना मुश्किल काम नहीं है, ये आप सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको करने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमने इसके लिए बहुत आसान कर दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना, आप इसकी लर्निंग भी कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये जो एथीना सिक्योरिटी था जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि ये जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं इनकी कंट्री के, ये उन सीसीटीवी कैमराज में क्या कर रहे हैं, ये एआई बेस्ड स्टार्टअप अपना इंटीग्रेट करें। क्या मतलब, ये फ्री में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना सीसीटीवी कैमरा इंटीग्रेट करें और ये आपको बता देंगे कि कोई भी बंदा जो सामने आया उसके पास गन मौजूद है। तो यही काम जो कि ये स्टार्टअप वाले कर रहे थे, यही काम हमने अपने पास भी किया और हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, और हम भी इस काम को अपने पास भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको इंप्लीमेंट करना या इसे बनाना, आप भी बहुत आसानी से इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इसको इंप्लीमेंट किया और एक डाटा सेट पे इसको चला के भी दिखाया। तो जरा देखते हैं इसको, ये गन डिटेक्शन जो कि न्यूजीलैंड में इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या हम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखें ये हमने एक वीडियो पे गन डिटेक्शन, अब हम इसे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में इंटीग्रेट करें तो हम ये बता सकते हैं कि शॉपिंग मॉल में जो बंदा पहुंच गया इसके पास गन मौजूद है, आप गन का डाटा सेट ट्रेन करा दें।
तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एआई सिर्फ लिमिटेड नहीं है बिजनेस तक, सिर्फ लिमिटेड नहीं है विजन तक, हजारों एप्लीकेशंस हैं। मैंने आपको दुनिया में क्या काम हो रहा है, दुनिया में क्या पब्लिकेशन हो रही है, दुनिया में लोग इससे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन सब के आइडियाज, उन सब की एग्जाम्पल्स आपसे शेयर की। सिर्फ इनको शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करें। और हमने कंप्यूटर विजन की बेसिक से बात शुरू की और हम काफी आगे तक इसमें आए। तो देखें, जहां भी ये गन लेकर आ रहे हैं, ये इस गन को डिटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह अगर आप शॉपिंग मॉल्स में, आप ऑफिसेज में, मिलिट्री प्लेसेस में ये चीजें अगर इंप्लीमेंट करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस बंदे के पास पहले से गन मौजूद है। और ऐसे सीसीटीवी कैमरास और ऐसे एआई बेस्ड स्टार्टअप हजारों की तादाद में मौजूद हैं जो कि इस तरह के सोल्यूशन, जिसमें हेलमेट डिटेक्शन और जो है ना मुख्तलिफ ट्रैकिंग की चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, और कंपनीज उसको इंटीग्रेट कराती हैं बगैर किसी हार्डवेयर के अपने सीसीटीवी में, वो ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये मिलिट्री की एप्लीकेशन में मैंने आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स दिखाए, कुछ और प्रोजेक्ट्स हम शेयर करेंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मुसलसल जो है इनको डिटेक्ट कर रहा है, जो भी चीजें इसको नजर आ रही हैं वेपन्स में। और ये सीसीटीवी कैमरा में हमें मुसलसल सिग्नल भी दे रहा है कि ये चीज आपको मिल चुकी है, ये चीज इस वक्त कैमरे में नजर आ रही है। तो इसको रियल टाइम में किसी भी कैमरे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस कंपनी से चार्जेस ले सकते हैं इसके, और इन्हें भी और दुनिया में भी इससे काफी ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। तो देखिए ये योलो का डेटा सेट है जो कि डार्क नेट के साथ मिक्स करके हमने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद ये बंदे के हाथ में जो भी वेपन है उसको डिटेक्ट भी कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि वेपन इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशन जो कि आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको हम चला सकते हैं। अब ये बहुत सारी बातें करने के बाद हम वो बात करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, और इस बात को थोड़ी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। हमने कहा भाई सारी बातें तो हो गई कंप्यूटर विजन के, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट दिखा दिए, भाई दुनिया में क्या हो रहा है हम उसमें इंटरेस्टेड है। हमारा मुकाबला क्लास से नहीं है, हमारा मुकाबला सिटी से नहीं है, हमारा मुकाबला आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं है, हमारा मुकाबला तो दुनिया से है। हम दुनिया में जाके बात करें कंप्यूटर विजन की, तो हम ये देखें कि कंप्यूटर विजन के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दुनिया में बनाए जा रहे हैं, दुनिया में पॉपुलर हैं। तो आए कंप्यूटर विजन के उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो 3 यूनिवर्सिटीज, स्टेलेनबॉश यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी, लाट्रोब यूनिवर्सिटी जर्मनी, इन तीनों के कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स हैं। इससे पहले मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए वो सारे मेरे अपने हाथ के, अपनी टीम के, अपनी कंपनी के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स थे। अब जो मैं प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा वो किसी यूट्यूब के नहीं है, किसी कंपनी के नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में होने वाले मास्टर्स के थीसिस हैं या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में होने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। तो आए एक स्टेलेनबॉश यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट देखते हैं, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस। ये बंदे को ट्रैक कर रहा है और लेजर उस पर मार रहा है और ये बता रहा है कि बंदा कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। इसकी वीडियो देखते हैं जल्दी से। इसमें भी रेस्पबेरी पाई इस्तेमाल हुआ है।
मुझे उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट आइडिया जो है इसका समझ आ गया होगा और आपने ये समझ लिया होगा इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। अब हम एक दूसरी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं। ये जर्मन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, ला ट्रॉब यूनिवर्सिटी। इसका मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग का थीसिस है और इसमें इसने पीपी डिटेक्ट किया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड रास्पबेरी पाई। इसको मैं बहुत जल्दी से पास बाय करूंगा, बहुत लंबी सी वीडियो है, हम इसकी देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने प्रोजेक्ट। मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। This is my final project presentation. So I'm going to start with the title of some cookies. At the last resort, the rest cannot be and they protect the worker. Every object is limited. Sometimes there are a few faults in detection, but overall, it's a very good result. Position. I need to tell you that I am. तो इन्होंने योलो मॉडल इसमें ट्रेन किया है और ये जो है जर्मन यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। ये भी मास्टर्स का इनका थीसिस है। एक आखिरी प्रोजेक्ट हम और देखेंगे किसी और यूनिवर्सिटी का, वो भी कंप्यूटर विजन बेस्ड होगा। ये साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, यानी पाकिस्तान में हमने इसको करके दिया है और ये कलर रिकॉग्निशन एंड ट्रैकिंग पर है। ये भी बेस कर रहा है कि हमने इसके कलर एक बुक का ट्रेन कराया है और ये उसको ट्रैक करता है। ये भी कंप्यूटर विजन है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें दिखाने के बाद अब मैं आखिरी प्रोजेक्ट इसको डिस्कस करूंगा और इसके बाद अपनी गुफ्तगू यहाँ पे समेटूंगा कि देखिए दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं कंप्यूटर विजन पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे भी हैं जो स्लाइड में छोड़ दिए वक्त मुख्तसर होने की वजह से। एक प्रोजेक्ट मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मेरे पास परसों ही आया, एक क्लाइंट ने मुझसे डिस्कस किया, तो मैं इस प्रोजेक्ट की मैं ये बताना चाह रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। ये क्लाइंट मुझे कह रहा था कि आप अपनी गाड़ी में रास्पबेरी पाई लगाएं और रास्पबेरी पाई जो है गाड़ी के नीचे लगाएं। बड़ी गौर से सुनना है मेरी बात को। रास्पबेरी पाई गाड़ी के नीचे लगाएं और उसके बाद आप गाड़ी को स्पीड में चलाते रहें। इसका काम ये था कि पूरे शहर में जहां जहां गड्ढे हैं, जिनको आप कहते हैं पाथ होल्स, जहां जहां गड्ढे हैं उनका डेटा सेट पहले से CNN के थ्रू, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आप ट्रेन करा दें रास्पबेरी पाई में। इनका मकसद क्या था, आप सिर्फ सोच देखें कितना बेहतरीन और कितना वाइड जो है ये कंप्यूटर विजन को सोच रहे हैं। इसी बात पे मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा कि उन्होंने ये कहा कि हम गाड़ी बहुत तेज चलाएंगे, हमारे पास आप रास्पबेरी पाई में CNN का डाटा सेट ले लें और आप एक GPS का इस्तेमाल कर लें। GPS, व्हाट इज GPS? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसने कहा आप गाड़ी पूरे शहर में चलाएं, जहां पर भी आपके पास गड्ढा नजर आए, पाथ होल नजर आए, हमारे शहर में तो वैसे भी बहुत गड्ढे, जहां पे भी गड्ढा नजर आए आप फौरन उसकी तस्वीर लें, यानी आपका डेटा सेट जो है वो रिकॉग्नाइज करे कि इस जगह गड्ढा है और गड्ढा रिकॉग्नाइज करने के बाद फौरन उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मार्क कर ले, जिसको मैं कह रहा हूँ जियो टैगिंग। यानी वो कह रहा था कि पूरे शहर में मैं एक दफा गाड़ी चलाऊंगा और उसके बाद ये पता कर लूंगा कहाँ कहाँ गड्ढा है और नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी कार डिजाइन करूंगा और उससे पाथ पर छोड़ूंगा तो ये पता ही नहीं, उस कार को पहले से मालूम होगा यहाँ यहाँ पर गड्ढा है और यहाँ यहाँ पर नहीं जाना
और उसके बाद ये सारा डाटा मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोवाइड करूंगा। ये उस क्लाइंट की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद ब खुद आके उसे ये भी पता होगा कहाँ पे गड्ढा है जियो टैगिंग के थ्रू, और वो सारे के सारे पाथ होल को खुद ही अपनी मर्जी से फिलअप करेगी। तो ये आइडिया था जो मेरे पास कुछ दिनों पहले ही आया था प्रोजेक्ट करने को, तो मैंने आपसे रिलेटेड इससे शेयर कर दिया। बाकी बताना चाहूंगा जितनी भी चीजें मैंने आपसे शेयर की वो मेरे गिटहब पे मौजूद हैं और सारे यूट्यूब पे मौजूद है। पाइथन से के हवाले से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, तो पाइथन का कोर्स, मैं लेक्चरर कांची यूनिवर्सिटी में था, तो पाइथन का कोर्स, पूरी स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें मैंने बना के, मेरे अपने लेक्चर्स, रिटर्न लेक्चर्स, एक्सरसाइजेज, वो सारी की सारी ओपन सोर्स अवेलेबल है, वो भी आपको गिटहब पे मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई कोर्स करना चाहता है पाइथन का, तो यूट्यूब पे मैंने अपने जितने भी वीडियो लेक्चर्स पूरे सेमेस्टर दिए वो सारे के सारे भी अवेलेबल हैं। तो मैं जितनी भी चीजें रखता हूँ वो सारी की सारी ओपन सोर्स रखता हूँ, किसी ने भी कुछ भी सीखना हो वो भी सीख सकता है। इसके अलावा गूगल को सिक्योरिटी लॉग का प्रोजेक्ट रह गया, हमारे पास टाइम कम था तो हम इसको कभी देखेंगे। उसके बाद एनर्जी हार्वेस्टिंग का भी हमारे पास विजन बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि हमने मुख्तलिफ कंट्रीज में मैंने जाके प्रेजेंट किए। तो कभी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह इनको भी मैं दोबारा आपसे शेयर करूंगा, जो चीजें रह गई शेयर करना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्लाइड, बहुत सारी प्रेजेंटेशन, किसी को भी कुछ भी सीखना हो मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकता है और IEEE के चेयर के थ्रू भी इंशाल्लाह मैं आपसे कोऑर्डिनेशन में रहूंगा। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। नाउ द टाइम ऑफ माय सेशन इज गोइंग टू द एंड। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन पूछना था। यूट्यूब चैनल का नाम बता दें, असल में मैंने लेट ज्वाइन किया तो इसलिए। मैं यूट्यूब चैनल, गिटहब लिंक, सारी चीज़ें एक ईमेल में इनको शेयर कर रहा हूँ। ये IEEE वाले आप तमाम लोगों से शेयर कर देंगे। मैं एक लिंक बना के आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और मैं चैट पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जिसको भी जो है गूगल स्कॉलर, मेरे जितने भी रिसर्च पेपर है वो भी ओपन सोर्स है। गूगल स्कॉलर से आप सारे रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं, सारे कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, गिटहब लिंक भी देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो मैं चैट पे शेयर कर रहा हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, ऐसे पूछना चाहता है ऐसे पूछ ले, ऐसे नहीं पूछना चाहता चैट में पूछना चाहता है चैट में पूछ ले। अच्छा, एक सवाल आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AI एंड रास्पबेरी पाई। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट दिखाए ना उन सब में AI भी है, उसमें कंप्यूटर विजन भी है, रास्पबेरी पाई मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हो गए। मैंने योगा पोस्ट की बात की कि एक ऐसा आप सिस्टम डिजाइन कर लें जिसके अंदर खुद ब खुद जो है आप कोई पोस्ट दें, यानी आप कोई एक्सरसाइज करें और कंप्यूटर खुद बता दे, वो भी हमने रास्पबेरी पाई पे इंप्लीमेंट किया। इस तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो कि ड्रोन के थ्रू इंप्लीमेंट किया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो कि सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू इंप्लीमेंट किया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या सोशल डिस्टेंसिंग जो इंप्लीमेंट किया, वो सारी की सारी टेंसरफ्लो जहां जहां इस्तेमाल किया वो रास्पबेरी पाई पे भी इंप्लीमेंट किया और सिंगल PC पे भी। तो रास्पबेरी पाई और AI का रिलेशन आप बनाएं तो हजारों रिलेशन बन सकते हैं और ना बनाना चाहें तो एक भी रिलेशन नहीं बन सकता। तो ये है आपकी मर्जी, आप बहुत सारे इस पे काम कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम IoT को देखें तो IoT के अंदर कंटिन्यूसली डेटा जनरेट हो रहा होता है, और AI के अंदर अगर हम देखें तो हमें AI के अंदर डेटा की यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम IoT और AI को किस तरीके से कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, इन्होंने कहा, इनका सवाल बहुत ही अच्छा है और इन्होंने कहा कि भाई AI और IoT को कैसे कंबाइन करेंगे। मेरा रिसर्च पेपर है एफिशिएंट ट्रैफिक कंजेशन कंट्रोल। मैंने उसके अंदर डेटा गैदर किया, यानी मैं पूरे दिन में ये बता रहा था कि जो है ना इस वक्त कितनी गाड़ियां गुजरती हैं इस रोड से। मैंने परफ्यूम चौक पे खड़ा हो गया, परफ्यूम चौक के रोड पे मैंने आने वाली सारी गाड़ियां और जाने वाली सारी गाड़ियां काउंट कर ली। अगर मेरे रिसर्च पेपर में देखें वो सारा डेटा मैं उठा के वेब पे लेके जा रहा हूँ। Through Internet of Things, the process in which things start to communicate with each other, my computer start to communicate with the Google Firebase with my website। अच्छा, ये सारा डाटा मिल गया IoT पे। मैंने इस एग्जाम्पल में आखिर में क्या लिखा, मैंने आखिर में लिखा है इफ वी गॉट द डाटा ऑफ द कंप्लीट 1 ईयर, अगर हमारे पास पूरे 1 साल का डाटा मिल जाए तो उस IoT बेस्ड डाटा पे अगर मैं मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इधर कितनी वायलेशंस होती हैं, कितने %।
सिविल इंजीनियर आएगा उसको ये पता लग जाएगा कितना बड़ा करना है इस रोड को। तो IoT का जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसी पे तो हम AI इंप्लीमेंट करते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही कर रहे होते हैं। डाटा को कभी फजूल मत समझिएगा, डाटा वर्थ अ लॉट। डाटा खरीदती हैं कंपनियां कि हमें डाटा चाहिए, डाटा चोरी होता है बाकायदा। तो डाटा वर्थ अ लॉट, डाटा मीन्स अ लॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। और एक और क्वेश्चन आया, रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। भाई मैंने ये जितने प्रोजेक्ट्स चलाए ना, ये मैंने अपने कंप्यूटर पे चलाए और मेरे कंप्यूटर में कोई एनवीडिया का जीपीयू नहीं लगा हुआ। मैं गूगल कोलैब का भी इस्तेमाल करता हूँ, गूगल कोलैबोरेटरी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो ये जो मैंने कोड एस्टिमेशन वाला प्रोजेक्ट किया है ये गूगल कोलैब पे आप खुद कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब, और मैंने इसका ट्यूटोरियल भी डाला है आपने कैसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग इंडिकेटर का मैंने प्रोजेक्ट किया है, ये भी मैंने गूगल कोलैब पे किया है, ये भी आप खुद कर सकते हो अपने पीसी पे इम्प्लीमेंट। ये जो मैंने गन डिटेक्शन बाहर, एक एथीना सिक्योरिटी एक बाहर की कंपनी के लिए मैंने गन डिटेक्शन किया कि वो सीसीटीवी कैमरास में गन डिटेक्ट करना चाह रहे थे, ये भी मैंने अपने नॉर्मल पीसी पे किया है। करना चाहें तो आप अपने नॉर्मल पीसी पे सब कुछ कर सकते हैं। गूगल कोलैब का इस्तेमाल किया करो, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एज अ बिगिनर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो मैं एक बड़ी उसूल की बात बता देता हूँ, एक मोटी बात जो सारी चीजें कवर कर ले। मैं आज ये देख रहा हूँ दुनिया में कोई माइक्रो प्रोसेसर, कोई माइक्रो कंट्रोलर, कोई माइक्रो कंप्यूटर आता है उसके अंदर पाइथन लैंग्वेज लाजमी होती है। मैं देखता हूँ मशीन लर्निंग की कोई भी कोड आता है, मशीन लर्निंग की कोई भी एप्लीकेशन आती है, सब कुछ पाइथन पे हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आप मशीन लर्निंग से निकल के आप आते हैं भाई AI पे। AI की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज, मुख्तलिफ एल्गोरिथम सारे के सारे पाइथन पे मिल रहे होते हैं हमें। तो अगर किसी को पाइथन आ जाए तो वो डाटा साइंस भी चले जाए, वो मशीन लर्निंग भी चली जाए, वो AI भी चली जाए और वो माइक्रो कंप्यूटर्स पे भी आ जाए। तो मैं फर्स्ट रिकमेंड करता हूँ हर स्टूडेंट को कि लर्न पाइथन। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई गूगल कोलैब सिक्योर, यार सिक्योर तो नहीं है गूगल कोलैब, लेकिन आपके पास कंप्यूटर भी तो नहीं है ना। एनवीडिया का GTX 1050 10,000 15,000 16,000 का आप थोड़ी खरीदेंगे। फिलहाल मैं कंपनीज में काम करता हूँ तो वहां पे अवेलेबल होता है, लेकिन गूगल कोलैब आप इस्तेमाल कर लें, मुख्तलिफ कोई अकाउंट बना लें, उससे इस्तेमाल कर लें, अपने पर्सनल अकाउंट से ना करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द, भाई मुझसे ले आइडिया, मेरे गिटहब पे चले जाए, हजारों प्रोजेक्ट्स पड़े हुए, मेरे रिसर्च पेपर में चले जाए, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें मैंने कंक्लूजन में फ्यूचर वर्क लिखा हुआ है उन पे काम करना शुरू कर दें। यूट्यूब पे चले जाएं, मुझसे पर्सनली पूछ लें, मैं बहुत सारे आइडियाज आपको दे दूंगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें लिख के डाली हुई है, रेस्पबेरी पाई से रिलेटेड भी हजारों किस्म के आइडियाज, बल्कि मैंने 10 से 12 बुकें भी पढ़ी हुई है रेस्पबेरी पाई पे, तो मैं बहुत सारे आइडियाज दे सकता हूँ। रेस्पबेरी पाई की बुक्स भी शेयर कर दूंगा। बिल्कुल आप मुझसे बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे आप IEEE से रब्ता करें, मेरा कॉन्टैक्ट आपसे शेयर कर देंगे, मेरा ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट सब कुछ मेरे गिटहब पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और जो है ना वहां से आप मुझसे आइडियाज पूछ सकते हैं। मैं देर से रिप्लाई करता हूँ बहुत मसरूफियात होने की वजह से। आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे मैं 1 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कभी ना कभी आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। और किसी का कोई सवाल है तो पूछे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सबने अपने क्वेश्चन पूछ लिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैदर आप इसको ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। बहुत बहुत शुक्रिया उमैद भाई, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। और ये एक सवाल आया है तैमूर हादी की तरफ से, मेरे ख्याल से इसका जवाब आप नहीं देंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ये तो आप मुझसे पूछिएगा। एक नहीं, मेरी हजारों एक्टिविटी है, मैं सारी चीजें करता हूँ इंशाल्लाह, और आप दुआ करते रहेंगे तो आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलो फिर इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। अल्लाह हाफिज।